सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने इसलिए हमें एक मार्गदर्शन दिया था कि बुराई के खिलाफ लड़ना। मैं किसी एक गांव या उसको जगाने के लिए नहीं बैठा हूं। अपने बहादुर में जो चुनाव है वो खरीदारी की तरफ चला गया। मंडी बना दिया बहादुर की विधानसभा को। एक उम्मीदवार ने 3,000 में शुरू किया तो दूसरे ने 5,000 में शुरू किया और तीसरा एक और पार्टी का है उसने 10,000 में ही शुरू कर दिया और चौथा उम्मीदवार ग्रुप को खरीद रहा है। 2 से 3 लाख रुपए ग्रुप के लीडर को देता है कि मेरा नाम न आए और ये काम करो। एक कंपटीशन खरीदने का शुरू हो गया, मंडी बना दिया। ये चुनाव नहीं है, ये खरीद की मंडी बन गई। और जो रेड प्रशासन ने की उनको पहले आगाह किया। यदि पहले ही प्रशासन उनको जाके जो मिली भगत थी कि उनको कहा गया यहां से हटा लो रामार, तो आज बहादुर का यह हाल नहीं होता। आज बहादुर के उन उम्मीदवारों का जो खरीद में लगे हैं, वैसे ही चुनाव महंगा था लेकिन 50-50 करोड़ से ऊपर खरीद का मामला पहुंच गया। मैं चुनाव प्रचार मैंने बंद नहीं किया है और प्रशासन को खुद दिखाई नहीं दे रहा क्या? खुलेआम पंपलेट निकले, आप प्रेस वालों को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी सबूत दो और ये करो। 2 बार एक प्रत्याशी के यहां रेड हुई और जो खुलेआम बांट रहा था उसके बाद उसको पहले सूचना देकर उन चीजों को गायब करवाना तो प्रशासन की मिली भगत है। तो जो प्रशासन मिली भगत में शामिल हो उससे क्या गुहार रमेश दलाल लगाए? इसलिए रमेश दलाल सिर्फ महात्मा गांधी जी के रास्ते पे एक सत्याग्रह कर रहा है, पूरे बहादुर की जनता को जगाने का कि इससे अपराध बढ़ेंगे। जो बहादुर को मंडी बना दिया, सारे के सारे जो अपराधी हैं उनकी साठगांठ पहले से ही है और इसलिए जो फिरौती की बात है या जो धमकी की है, जो उगाही की जाती है, वो और ज्यादा बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी जो इतना पैसा लगा रहे हैं तो इन्हीं के माध्यम से वो वसूल नहीं करेंगे और अपराध को बढ़ावा देंगे। कई प्लाट पे कब्जे होंगे, कई दुकानों को सस्ते रेट में उनको कम पैसे देकर उनको अपने नाम करवाया जाएगा और कहीं पर लूटपाट भी होगी। और सरकार का तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिन्होंने पहले काम करवाए हो उनसे विकास करवाया हो। तो बहादुर का चुनाव एक उम्मीदवार से शुरू हुआ और बाद में तीनों उम्मीदवार भी उसी रास्ते पे चले गए। इसलिए रमेश दलाल जनता से सत्याग्रह से प्रार्थना कर रहा है कि अब जनता आगे आए और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जिताए, जो उनको अच्छा लगे उम्मीदवार वो जिताए, लेकिन खरीद फोक्त को सबक जरूर सिखाना चाहिए। ये बहादुर का गढ़ है। यदि यही सब चला तो बहादुर का पहले ही एक आपने देखा सलम बना दिया था, अब नक्सलवाद की तरफ बहादुर बढ़ेगा। क्योंकि अमीर गरीब की जो खाई जो पैदा की और फिर उसके बाद में उनको लालच डाल दिया और लालच इतना भयंकर कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक उदाहरण के रूप में चाहे रमेश दलाल ने 500 करोड़ रुपए किसानों का या किसी वर्ग का फायदा करवाया हो, वो 500 करोड़ रुपए न दिखाई दे करके आज लोगों को 3,000 रुपए, 5,000 और 10,000 रुपए दिखाई दे रहे। एक जागृति लाने के लिए मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। मैं अपने लिए वोट की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं जागृति लाने के लिए सत्याग्रह कर रहा हूं कि बहादुर के लोगों को सोचना चाहिए कि हमने इस बहादुर को क्या बनाना है। क्योंकि बहादुर को जितना विकृत कर दिया, जितनी राजनीति में गंदगी फैला दी, उस गंदगी को हम सब मिलकर आगे कोशिश भी करेंगे तो भी सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए इस गंदगी को, जो राजनीति में प्रदूषण इतना पैदा कर दिया,
उसको साफ करने की जरूरत है।